हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 को। इस वीडियो से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की वीडियो इस चैप्टर पर बना चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है पहले वो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ इंट्रोडक्शन आपको इस चैप्टर का पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोग अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। 4 ही क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत जल्दी ही हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे बोला है कि एक मर्चेंट इन द पोर्ट ऑफ सिटी ऑफ लोथल एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पीसीज फॉर कॉपर इनगोट्स। कहने का मतलब क्या है, जो पहली लाइन है वो आपसे ये कहना चाह रही है कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है किसका, बैग्स ऑफ स्पीसीज फॉर कॉपर इनगोट। मतलब कि जैसे आपने कोई मसाले का बैग लिया, मसाले के बैग लेने के बाद आपने उस मर्चेंट से सामने जो एक्सचेंज किया वो किया कॉपर इनगोट में। कॉपर इनगोट को आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जो हमारे पास तांबा होता है ना, तांबे के सिक्के, जैसे पहले एंशिएंट टाइम में सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, ऐसे ही कॉपर के या तांबे के सिक्के चलते थे। तो यहाँ पे जो उसने बैग खरीदे हैं उसके एवज में उसने क्या दिया, उसको सामने वाले को कॉपर के सिक्के दिए। आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, आगे इसने बोला ही रिसीव 15 इंगॉट्स फॉर 2 बैग ऑफ स्पीसीज, कि जब उसने अगर 2 बैग खरीदे किसके, मसाले के, तो उसने उसके सामने 15 इंगॉट दिए किसके, कॉपर के। आगे बोला है if he brings 12 bag of species to the market, how many copper ingot will he leave with। कहने का मतलब कि अगर उसने 12 बैग खरीदे मसाले के तो उसको सामने कितने कॉपर के इनगोट देने होंगे, ये आपको बताना होगा। अब देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग ना, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में यूनिटरी मेथड में पढ़ा होगा, तो हम लोग यूनिटरी मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है उसको लिख लें। क्या इसने बोला है कि भैया जब 2 बैग के लिए 2 बैग ऑफ स्पीसीज जब वो खरीदता है तो वो कितने इनगॉट देता है सामने उसको, 15 इनगॉट देता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर वो 1 बैग खरीदेगा, अगर मान के चलिए उसने 1 बैग खरीदा, 1 बैग ऑफ स्पीसीज, तो सामने वो कितने फिर इनगॉट देगा। अगर उसने 1 बैग खरीदा है तो देखिए यहाँ पे 2 है, इस 2 का मल्टीप्लाई 2 जरिए मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देगा, तो मैं 2 से डिवाइड लगा दूंगा, तो वो देगा 15/2 इनगॉट देगा। कहने का मतलब 2 बैग के लिए, तो इसको ऐसा समझ सकते हैं हम, 2 बैग के लिए 15 इनगॉट दे रहा है। अगर 1 बैग के लिए बात करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड लगा दें। अगर इसको सिंपल सॉल्व करें तो ये 15/2 हो जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ आती है कि 15/2 इनगॉट देगा। आगे से हमसे बात करिए कि उसको कितने बैग चाहिए, 12 बैग चाहिए। तो 12 बैग के लिए फॉर 12 बैग्स ऑफ स्पीसीज, तो उसको कितने इनगॉट देने हैं 12 बैग के लिए। अब देखिए ध्यान सुनिए, 1 बैग के लिए कितना है 15/2, हमको चाहिए कितने बैग टोटल 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या ध्यान सुनना, मैंने क्या करा कि भैया उसके पास स्टार्टिंग में 1 बैग का इनगॉट कितना आ गया 15/2, हमें टोटल बैग चाहिए कितने 12, तो मैंने क्या किया 12 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां 6 आ गया, 15 × 6 कितना हो गया 90। तो जो टोटल उसको देने हैं, जो टोटल कॉपर इनगॉट्स जो निकल के आएगा वो हमारे पास कितना निकल के आएगा 90। 15 × 6 करेंगे तो 90 आ गया। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने एक सिंपल तरीके से कर लिया। बाकी अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है लुक एट अ सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। अब देखिए यहां पे लिखा है इशांगो बोन, ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही पढ़ा रखा है। आगे हम लोग चलते हैं। यहां पे जो हमें पैटर्न दे रखा है, ये पैटर्न दे रखा है 11, 13, 17 और 19, ये पैटर्न हमें दे रखा है। आप अगर इस पैटर्न को बहुत ध्यान से देखें तो क्या ये सारे ही नंबर प्राइम नंबर है क्या? अगर जो नंबर प्राइम नंबर है तो उनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे प्राइम नंबर। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा रखा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो 2 फैक्टर में कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा। तो जितने भी ये सब लिखे हुए हैं अगर आप इनके फैक्टर करेंगे, देखिए आपने 11 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और 11 से डिवाइड कर सकते हो। सिमिलरली 13 को 1 से कर सकते हो और 13 से कर सकते हो। सिमिलरली 17 के साथ 1 से कर सकते हो और 17, सेम 19 के साथ 1 से डिवाइड कर सकते हो और 19 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये सब इसके क्या है, 2 ही फैक्टर है। इनमें कॉमन क्या रहा है, हमारी 1 कॉमन आ रहा है। आगे से पूछा है व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन, 1 1, यहां पे भी 1 और यहां पे 1, इनके बीच में सब में क्या कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है। आगे से पूछा है लिस्ट
नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट दिस पैटर्न, मतलब यहां पे आपको 19 तक रखा है तो 19 से आगे 3 नंबर और आपने लिखने हैं। कौन से नंबर लिखने हैं? प्राइम नंबर लिखने हैं, क्योंकि जो यहां पे हमको सीक्वेंस दे रखा है ये कैसा सीक्वेंस है? प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। तो आप आगे इसमें 3, अगर मैं यहां लिखूं हम लोगों को 3 नंबर और लिखने हैं तो 3 नंबर लिख सकते हैं। 19 से अगला कौन सा होगा? 23, फिर 29, फिर 31। ये 3 प्राइम नंबर हमारे सामने निकल के आ गए जो इस सीक्वेंस पे आगे होने वाले हैं। एक बार चेक कर लीजिए, देखिए 19 तक 21 होगा नहीं, बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, 23 कर लेते हैं, वो 21 को कर लेते हैं, फिर 23 होगा, 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, फिर 29 होगा और फिर 31। तो ये 3 हमें आगे के इसके नंबर मिले। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत बेसिक सी इसमें बात थी। और देखिए इसांगो बोर्ड के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बाकी सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पे से हमसे बोला है कि वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब यहां पे ये है कि देखिए जो ये हम लोग क्लोज अंडर एडिशन हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गई, ये सारी चीजें हम लोग क्लास 8 में पढ़ के आते थे। पहला चैप्टर होता था रेशनल नंबर, जो पुरानी एनसीईआरटी होती थी, उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो यहां पे उसी से संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडिशन का मतलब कि 2 नेचुरल नंबर को सम किया तो आपको अगला जो मिलेगा आंसर वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। आगे इसने बोला है आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करें तो क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए बात ट्रू होगी कि नहीं होगी? मतलब अगर 2 नेचुरल नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ये हमको चेक करना है। आगे इसने बोला कि भैया कुछ एग्जांपल देके इस चीज को आप समझाइए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखना। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं एडिशन के लिए। अब एडिशन में कोई भी 2 नंबर आप ले लीजिए, मैंने मान के चलिए लेट से मैंने लिया 2 और 3। अगर मैं इनको प्लस करूं तो 2 + 3 कितना आएगा? 5 आएगा। 5 क्या है? नेचुरल नंबर है। जो यहां पे 2 और 3 है ये भी क्या है? नेचुरल नंबर है। और यहां पे जो ये आंसर निकल गया है 5, ये भी क्या है? नेचुरल नंबर है। मैंने आप और भी कोई नंबर ले सकते हैं, मैंने 2 और 3 लेके सॉल्व किया। अगर हम लोग बात करते हैं इसको सब्ट्रैक्शन के लिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए देखना हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होएगा? लेट्स से मैंने मान चलो नंबर माना 4 और एक नंबर माना 5, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने 5 में से 4 को घटाया तो मेरे को 1 मिल गया, जो कि नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं सब उल्टा करूं, 4 में से -5 करूं तो मुझे यहां से क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। और -1 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये क्या है? नॉट अ नेचुरल नंबर। आप बेशक इनको प्लस करके देख लीजिए, 2 + 3 कीजिए, 3 + 2 कीजिए, आपको 5 ही मिलना है। लेकिन यहां पे अगर आपने 5 में से 4 घटाया तो 1 मिला, लेकिन 4 में से जब 5 घटाया तो यहां से आपको -1 मिला। अगर मान चलिए आपने सेम वैल्यू को माइनस किया, आपने लेट से मान के चलो आपने लिया 8,8, 2 8, आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो 8 - 8 करोगे 0, और 0 क्या है? होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर। तो ये बात समझ में आई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भैया सब्ट्रैक्शन के लिए ये जो कंडीशन है ये फॉलो नहीं होती है, सिर्फ एडिशन के केस में ही ये जो चीज फॉलो होती है। ये लास्ट लाइन आप लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बची है, आप लिख लेंगे कि दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है हम लोगों से कि एंशिएंट इंडियन यूज्ड द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। जॉइंट जैसे देखिए हमारी उंगली में ये 4 उंगली है, 4 उंगली में ये देखिए यहाँ पे 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। हर उंगली में 3 बॉक्सेस, आप अगर देख पा रहे हो हर उंगली में 3 बॉक्सेस यहाँ पे बने हुए हैं। और इनको काउंट हम लोग कैसे करते हैं? जनरली जब हमें काउंट करना होता है तो हम लोग थंब का यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो वही उसी की बात कर रहा है कि ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट। हर फिंगर में कितने जॉइंट रहने वाले हैं? यहाँ पे 3 जॉइंट रहने वाले हैं। आगे इसने बोला है थंब इज यूज्ड टू काउंट देम, और थंब का हम लोग यूज करते हैं इसको काउंट करने में, ठीक है। जो मैंने अभी बताया वही बात उसने आगे बोली है। तो अगर हाउ मेनी यू काउंट ऑन वन हैंड, एक हाथ में कितने काउंटिंग बनती है ये आपको बताना है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो वन हैंड फिंगर, एक हाथ में कितनी उंगली होती है? 4 उंगली होती है। और 4 उंगली में एक उंगली में कितने इसमें बॉक्स बने हुए हैं? 3 बॉक्स बने हुए हैं। तो 4 × 3 कर दूं तो टोटल कितने इस पे काउंटिंग हो रही है? 12 काउंटिंग हो रही है। तो देखिए इसने वही बोला है कि ईच फिंगर 3 जॉइंट। तो कितने जॉइंट है? एक फिंगर, 1 फिंगर हैज 3 जॉइंट
तो टोटल 4 फिंगर में कितने जॉइंट होंगे? 4 फिंगर जॉइंट्स। तो कितने होंगे? 4 इंटू 3 कर दूं, कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है क्या? तो एक उंगली के काउंटिंग में हमको कितने मिल रहे हैं? 12 मिल रहे हैं। 1 2 3, आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां वही निकल के आया कि भैया 4 उंगलियां, हर एक उंगली में कितने? 3 3 है, तो 4 इंटू 3 का तो कितना मिल गया? 12 मिल गया। आगे इसने बोला हाउ डज दीज रिलेट द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो जो पुराने टाइम पे जो ये सिस्टम यूज किया जाता था, देखिए पुराने टाइम पे ऐसे तो नंबर नहीं हुआ करते थे। आज हमारे पास नंबर है तो हम लोग बड़े आसानी से इसको सॉल्व करके बता रहे हैं, लेकिन पुराने टाइम पे तो ऐसे नंबर नहीं हुआ करते थे। तो पुराने टाइम पे लोग, जैसे आपने देखा होगा डजन है, डजन में कितना होता है? 12 क्वांटिटी होती है। तो उस टाइम पे लोग इस करके इस सिस्टम को यूज करते होंगे, जिसमें कि वो अपने ऐसे 1 2 3 करके ऐसे काउंटिंग करते हैं, लेकिन नंबर वहां पे नहीं हुआ करते थे, वो किसी भी तरीके से उस टाइम पे काउंटिंग करते थे। तो हम बोल सकते हैं यस कि द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, कि भैया वो इस तरीके के सिस्टम को वहां पे यूज करते रहे होंगे, क्योंकि वो हमारे उंगली में बड़े आसानी से यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। एक हाथ के अंदर 12 क्वांटिटी तो एटलीस्ट आप काउंट कर सकते हैं। तो इस करके एंशिएंट टाइम पे भी लोग इसको यूज करते होंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, ज्यादा इसमें कुछ खास था ही नहीं, लेकिन आगे की एक्सरसाइज जो है उनको हम लोग बहुत अच्छे से और डिस्कस करने वाले हैं। जो भी उसमें कंसेप्ट बनेंगे वो सारे कंसेप्ट हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की जो वीडियोस हैं लगातार इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।